कि मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने जाइए, उसमें तक पैसा देना पड़ता है। वो जो पदाधिकारी ब्लॉक में जितने हैं, उसका जमीर तो वहीं मर गया जो 300 रुपया रोज कमाने वाले लेबर से वो रिश्वत मांगता है जी। वार्ड मेंबर और मुखिया के बीच में जंग छिड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ जो आप बोल रहे हैं मुखिया जी आप लोगों के माध्यम से काम करवा रहे हैं, ये बहुत बड़ा उनकी मान लीजिए देन है, हाँ, और उनकी बड़प्पन है। वही होना चाहिए जो ये करवा रहे हैं, वही प्रत्येक वार्ड में होना चाहिए। इसीलिए कि जितने वार्ड मेंबर हैं उसको भी जनता चुन के ये किया है। HBHW न्यूज भारत डिजिटल मीडिया में एक नई सोच, एक नए युग की क्रांतिकारी शुरुआत। हर हिंदुस्तानी का अपना चैनल, आपका अपना चैनल। हमारा प्रयास कि हर भारतवासी के दिल में भारत भावना की सकारात्मक ऊर्जा का हो निवास। हम समझते हैं आपके दिल के हर जज्बात को, हर दर्द को, स्वयं और अपने परिवार को सशक्त बनाने और हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरा नाम मुजाहिदुल इस्लाम है। पिताजी का नाम मतीन है। ग्राम पोस्ट राजहरना के वार्ड नंबर 9 का मैं वर्तमान वार्ड सदस्य हूँ और हरना पंचायत का उप मुखिया जी। उप मुखिया जी एक चीज बताइए कि 1 साल बीत गया है, 1 साल के दरमियान में अभी आप जितने यहाँ वार्ड मेंबर हैं और आप उप मुखिया हैं, आपके माध्यम से कितना काम मुखिया जी करवा रहे हैं? अभी तक तो हम लोग 2-3 काम कर चुके हैं जी मुखिया जी के सहयोग से, और हमारे जो साथी हैं वार्ड सदस्य और भी है, मेरे बगल वाले वार्ड के हैं, वार्ड 7 है ये। अच्छा। ये वार्ड 9 में बैठे हुए हैं। अच्छा। तो हम लोग साथ मिल कर के ये अभी इससे आगे ये जो आपको दिख रहा है इधर, तो दिखला सकते हैं इसको। रोड ढलाई हुआ, यहाँ से ढलाई किए हैं अभी 300 फीट। जो कुछ दिन पहले आते तो यहाँ से आगे नहीं होता जाया हुआ, बहुत ज़्यादा कचरा भरा हुआ रहता है। हाँ, तो मैंने इससे शुरुआत किया है और कुछ इससे आगे फिर मिट्टीकरण का भी काम मनरेगा के तहत हुआ था, जो हम लोग के देख में ही हुआ था जी। अच्छा। ये तो समझिए कि मुखिया जी का बड़प्पन है कि यहाँ इस वार्ड में मुखिया जी काम करवाए हैं आप लोगों के माध्यम से। बहुत जगह ऐसा है कि अभी तक वार्ड मेंबर के माध्यम से कोई काम नहीं हुआ है। बहुत जगह ऐसा है कि अभी तक वार्ड मेंबर के माध्यम से कोई काम नहीं हुआ है, जिसका फलस्वरूप मान लीजिए बहुत जगह एसोसिएशन बन गया है। वार्ड मेंबर और मुखिया के बीच में जंग छिड़ा हुआ है। वार्ड मेंबर और मुखिया के बीच में जंग छिड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ जो आप बोल रहे हैं मुखिया जी आप लोगों के माध्यम से काम करवा रहे हैं, ये बहुत बड़ा उनकी मान लीजिए एक देन है, हाँ, और उनकी बड़प्पन है। वही होना चाहिए जो ये करवा रहे हैं, वही प्रत्येक वार्ड में होना चाहिए, वही प्रत्येक वार्ड में होना चाहिए। इसीलिए कि जितने वार्ड मेंबर हैं उसको भी जनता चुन के ये किया है, हाँ। लेकिन दूसरा जगह का वार्ड मेंबर ऐसा नहीं है जो आपकी पंचायत में है। बिल्कुल सर। आप क्या कहना चाहते हैं मुखिया जी के बारे में? सब मुखिया जी को यही कहना निवेदन करते हैं उनसे कि सभी वार्ड को अपना एक मेंबर समझे, एक परिवार समझे जी, और सभी वार्ड सदस्य को एक साथ लेकर के चले और सबके सहयोग से मिलजुल कर जिस वार्ड में भी काम करना है जी या करवाना है तो वार्ड सदस्य का सहयोग लेकर करें, वार्ड सदस्य का सहयोग लेकर करें जी, उनके रखरखाव में देख रेख में जी मिल करके काम करें जी। एक चीज सजेशन है मुखिया जी। और आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? सरकार से यही निवेदन है कि हम लोग भी जो है वार्ड सदस्य हैं, तो हम लोग को भी कहीं ना कहीं जनता ही चुना है जी। लेकिन जिस तरह से मुखिया जी को हम कहेंगे दिया गया है उनको पंचायत का पूरा अधिकार दिया गया है, उस तरह से वार्ड सदस्य को नहीं है। और अभी अधिकतर वार्ड सदस्य जो है नए लक्ष्य के साथ, हम लोग भी आए थे, पहली बार आए हैं फर्स्ट टाइम जी, तो यही सोच करके आए हैं कि वार्ड में अच्छे से अच्छा काम करेंगे जी। इससे पहले थे तो उतना अच्छा नहीं, बेहतर नहीं हो पाया जी, तो हम लोग का कोशिश यही था कि अच्छा करेंगे जी। तो
उस पे जो है अभी तक सरकार खड़ी नहीं उतरी है जी। हाँ, जहाँ तक हम लोग सोचे थे उस पर खड़ी नहीं उतरी है। इसमें बहुत करने की ज़रूरत है अभी। आप लोगों को जैसे मान लीजिए ब्लॉक हुआ जी या एसडीओ ऑफिस हुआ या मान लीजिए जेई है, जितना पदाधिकारी है क्या कोऑपरेट करता है आप लोगों को, मान लीजिए सहयोग दे रहा है? नहीं, फुल्ली सपोर्ट नहीं है सर। खुली सपोर्ट नहीं, फुल्ली सपोर्ट नहीं है सर। खुली सपोर्ट नहीं है। तो वही चीज आप बोलिए सरकार से। हाँ, तो ये जितने पदाधिकारी हैं जी जी प्रखंड से लेकर के जेई तक जितने हैं, जी सब समझिए कि यहाँ खुल करके जो है अपना पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये नहीं कहना चाहते हैं आप? जी जी बिल्कुल। हाँ, पावर का हो रहा दुरुपयोग कर रहे हैं। उसमें कुछ अच्छे भी हैं हाँ जी, इसको बात को मानना पड़ेगा कि कुछ अच्छे भी हैं जो हमको सपोर्ट करते हैं, जी। सहयोग देते हैं जी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं इसी में पदाधिकारी में शोषण की तरफ जी जी हाँ, जो अपना पद का जो है ना दुरुपयोग बहुत कर रहे हैं। दुरुपयोग कर रहे हैं। अच्छा, ये बात सत्य है। तो आप सरकार से तो क्या सरकार कहना से चाहते हैं? निवेदन यही करना है कि यहाँ जो अफसरशाही बढ़ गया है जी तो अफसरशाही को खत्म कीजिए। यहाँ जो अफसरशाही बढ़ गया है जी, तो अफसरशाही को खत्म कीजिए। हाँ उस पर निरीक्षण कीजिए, उसका निरीक्षण कीजिए ताकि हम लोग का काम डेवलप करे, आगे बढ़े। तो बराबर जो है यहाँ निरीक्षण होना चाहिए सभी पदाधिकारी का जितना भी है हमारे ब्लॉक में, सभी पदाधिकारी का जितना भी है हमारे ब्लॉक में बराबर जो है यहाँ निरीक्षण होना चाहिए। जो भी स्टाफ है सब पर निगरानी होनी चाहिए। बिना पैसा से कुछ काम नहीं हो रहा है। हाँ, खुल के कुछ हद बोलिए। तक हाँ सही बात है कि कुछ हद तक इसमें भी कहना कोई गलत नहीं है कि बगैर पैसे का। और हम दूसरे का क्या कहेंगे, मैंने खुद भी इस बात को इम्प्लीमेंट किया है जी। कि मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने जाइए उसमें तक पैसा देना पड़ता है। मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने जाइए उसमें तक पैसा देना पड़ता है, उसमें भी पैसा देना पड़ रहा है। मृत्यु प्रमाण पत्र में भी जो मर गया वो मर गया, लेकिन वो जिंदा है उसको इतना सैलरी मिल रहा है जी, सब कुछ सरकार सुविधा दे रही है बिल्कुल, लेकिन उसमें भी पैसा उसमें भी चाहिए। पैसा चाहिए। मृत्यु प्रमाण पत्र सब कुछ सरकार सुविधा दे रही है लेकिन उसमें भी पैसा उसमें भी चाहिए। पैसा चाहिए। मृत्यु हम तो प्रमाण कहते हैं पत्र कि वो जो पदाधिकारी ब्लॉक में जितने हैं उसका जमीर तो वहीं मर गया जी। जो 300 रुपया रोज कमाने वाले लेबर से वो रिश्वत मांगता है। वो जो पदाधिकारी ब्लॉक में जितने हैं उसका जमीर तो वहीं मर गया जो 300 रुपया रोज कमाने वाले लेबर से वो रिश्वत मांगता है, उसका जमीर वहीं खत्म हो गया। तो ये सब दिक्कत है तो सरकार को इस बात पे ध्यान देनी चाहिए। नीतीश जी के राज में स्वच्छ प्रशासन का नारा दे रहे हैं। यही है स्वच्छ प्रशासन, जहाँ 300 रुपया कमाने वाला लेबर से मृत्यु प्रमाण पत्र में पैसा मांगा जा रहा है। शर्म करना चाहिए। जहाँ 300 रुपया कमाने वाला लेबर से मृत्यु प्रमाण पत्र में पैसा मांगा जा रहा है, शर्म करना चाहिए। जनप्रतिनिधियों से जनता केवल और केवल यही चाहती है कि उनकी समस्याओं को सुनकर शीघ्र से शीघ्र दूर किया जाए और सभी सरकारी योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर पर उन तक पहुंचे, ताकि संविधान में जो जीने के अधिकार की चर्चा है वे यहाँ नीचे के स्तर तक भारत के आम नागरिक को प्राप्त हो। जो भी जनप्रतिनिधि इस पर खरा उतरेगा जनता उन्हें ही बार बार भारी मतों से विजय दिलाएगी। ये सोचकर निराश, नकारात्मक और कुंठित मत हो जाओ कि इस देश ने हमारे और तुम्हारे लिए क्या किया, बल्कि जिस भारत के कतरे कतरे को लाखों करोड़ों शहीदों के लहू और तपस्वियों के त्याग बलिदान से सिंचित किया, इस महान राष्ट्र के लिए हमने और आपने क्या किया। हमारी आपकी लड़ाई और नाराजगी इस देश से तो हो ही नहीं सकती, बल्कि ये देश की व्यवस्था में बैठे तीनों स्तंभों के उन निकम्मे, सुखभोगी और तुच्छ स्वार्थी लोगों से है जो अपना पूरा जीवन श्रेष्ठता के भ्रम में ही गुजार कर नष्ट कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। शान तेरी कभी कम न हो ऐ वतन। सिस्टम यह नहीं कि जिसमें नेक और ईमानदार व्यक्ति जाए तो वह भ्रष्ट और अत्याचारी बन जाए, बल्कि सिस्टम तो वह है कि जिसमें भ्रष्ट से भ्रष्टतम, क्रूर और अत्याचारी व्यक्ति भी जाए तो वह
राष्ट्र एवं राष्ट्रवासियों की सेवा करने को विवश हो जाए, विवश हो जाए, विवश हो जाए। आज संपूर्ण भारत को ऐसे ही सशक्त और सुदृढ़ सिस्टम की आवश्यकता है, आवश्यकता है, आवश्यकता है। तेरे दीपक की लौ कम न हो, इसलिए